भाई फर्स्ट ईयर बीएमएस, ये सुनते सबसे पहले जो खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को दिमाग में आता है वो है रचना शरीर या फिर एनाटॉमी। और ये क्वेश्चन हर कोई पूछते रहता है, भाई ये रचना शरीर कैसे पास करे, एनाटॉमी कैसे पास करे। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, पास नहीं हो रहे। कैसे, आखिर कैसे पास करे एनाटॉमी, कैसे पास करे रचना शरीर? पास हो भी पाएंगे या फिर नहीं? रचना शरीर इतना टफ है। कोई बोलता है भाई श्लोका याद कर लो, कोई बोलता है डायग्राम अच्छे से बना लो, कोई बोलता है कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, मगर पास होने के टाइम वो 20-25 नंबर आ रहे हैं। क्या करें अब? रचना शरीर को तो पास होना है, फर्स्ट ईयर पास होना है, सेकंड ईयर को जाना है, बीएमएस कंप्लीट करना है, डॉक्टर भी बनना है, मगर एनाटॉमी पास ही नहीं हो पा रहे। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ ऐसा एक वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि रचना शरीर कैसे पास कर सकते हैं। ये वीडियो उस बच्चे के लिए नहीं है कि जो टॉपर बच्चे हैं, सब कुछ आता है, डाइसेक्शन में सब कुछ आता है, उसके लिए नहीं है भाई। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसको रचना शरीर नहीं आता है, घबराहट है उससे, और बस 40-50 नंबर लाके भाई किसी तरह फर्स्ट ईयर से बस मुक्त हो जाए, सेकेंड ईयर में चला जाए, फिर डॉक्टर बन जाए किसी तरह। तो आज का वीडियो उस टाइप के बच्चे के लिए है जो पास होना चाहते हैं रचना शरीर। तो मैं कुछ ऐसा की पॉइंट्स, यानी ऐसा कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि रचना शरीर इस अटेम्प्ट में भाई लिख लो, तुम लिख लो, किधर भी लिखना है कि पास होके ही रहोगे। चलो फटाफट मैं की पॉइंट्स दिखाता हूँ कि तुम कैसे पास कर सकते हो। चलो, पहले तो पेपर 1 आ जाता है जिसमें 50 नंबर आयुर्वेदा का रहता है और 50 नंबर वो मॉडर्न का रहता है। भाई जिस बच्चा पास नहीं हो पा रहा है ना, उसके लिए मॉडर्न तो तुम छोड़ दो, आयुर्वेदा करके तुमको पास करना पड़ेगा, क्योंकि रचना शरीर का जो आयुर्वेदा पार्ट है वो थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली। तो पेपर 1 जो है वो तुम्हारा हो गया ब्रह्मास्त्र, यानी सबसे बड़ा वाला वेपन। तो इसको पकड़ के तुमको चलना है, इससे तुमको 30-35 मार्क तो उठाना है, फिर जाके तुम आयुर्वेदा पास, रचना शरीर पास हो पाओगे, फिर तुम डॉक्टर बनने का सपना वो तुम देख सकते हो। तो पार्ट है, यानी फिर आयुर्वेदा पार्ट से तुमको 30 या 35 नंबर तुमको उठाना ही है भाई। तो 10 मार्क के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मर्मा शरीर से। देखो, तुम मर्मा शरीर अगर नहीं याद कर पाओगे, इसका श्लोकस तुम थोड़े बहुत याद नहीं कर पाओगे, 107 मर्मा तुम याद नहीं कर पाओगे भाई, बीएमएस तो तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर ये तुम याद नहीं कर पाओगे तो भाई बाकी सालों में तुम नहीं कर पाओगे। तो मर्मा का जो 107 मर्मा है, अकॉर्डिंग टू रचना, अकॉर्डिंग टू शरंगत्व, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं रीजन वाइज, ये तुमको रट्टा मारना है। तुमको समझ आए या ना आए, तुमको रट्टा मारना है, बस मारना है। इस 10 नंबर को तुमको जैसे भी करके तुमको उठाना है। फिर गर्भ शरीर से दूसरा वाला 10 मार्क आ जाएगा। तो गर्भ शरीर उतना कुछ टफ है नहीं, वो तुमको मासानुमासिका या फिर कुछ ये इजी क्वेश्चन एक आ जाएगा, इससे तुमको 10 मार्क एक उठाना है। फिर गर्भ वृद्धि कारणस भी आ जाएंगे एक, तो ये वाला इजी है, थोड़ा सा तुम कर सकते हो इसको। तो इधर से तुम्हारा हो गया 10 मार्क का तैयारी, यानी 20 मार्क तो तुम्हारे झोले में गया। तो 20 मार्क्स से तुम अगर 6 मार्क्स भी उठा लोगे तो 12-13 मार्क्स तो हो ही जाएगा। फिर तुमको भाई कला शरीर का जो 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाला है, उसको तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। कला शरीर का जो इसको श्लोका है, वो बेसिक श्लोका जो है वो तुमको याद करना ही पड़ेगा। फिर और आयुर्वेदा पार्ट में कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद करना है, क्योंकि आयुर्वेदा पार्ट इजी बहुत है, मगर टीचर जो है वो आयुर्वेदा पार्ट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि वो टीचर्स भी तो आयुर्वेदा के है ना, तो वो लोग इस पार्ट को अच्छे से देखेंगे। तो इस पार्ट को तुम हल्के में मत लेना, बहुत ही बढ़िया से इसको तैयार करना। और फिर आ जाता है मॉडर्न पार्ट। मॉडर्न पार्ट में भाई तुम 10 मार्क्स के लिए ऑस्टियोलॉजी का और एक आर्थोलॉजी का तो क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में तुमको जितने भी लॉन्ग बोन्स है इसको अच्छे से रट्टा मारना है, याद करना है। और ऑस्टियोलॉजी में तुमको जो जॉइंट्स है, जैसे कि हो गया तुम्हारा एल्बो जॉइंट हो गया, फिर नी जॉइंट हो गया, फिर शोल्डर जॉइंट हो गया, ये सब अच्छे से याद करना है। हाँ,
एक और चीज, डायग्राम मस्ट है। अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स अच्छे से नहीं आएगा, तुम कितने भी लिख लो मार्क्स नहीं आएगा। और डायग्राम का और एक फायदा भी है कि तुम पेज पेज जो है ना, वो एक पेज में एक डायग्राम करके एक पेज को भर सकते हो, उसमें भी एक फायदा हो जाएगा तुमको कि तुमको लिखना भी कम पड़ेगा, है ना। तो फिर डायग्राम मस्ट है। एनाटॉमी मॉडर्न में तो डायग्राम भाई मस्ट है, नहीं तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं। और और एक टॉपिक जो बच्चों में बहुत परेशानी होती है वो है कार्डियोवास्कुलर का। देखो भाई, कार्डियोवास्कुलर एक बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है। उसमें तुम घुसोगे तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे, उतना तो तुम लिख लो, क्योंकि तुम पास वैसे ही नहीं हो पा रहे, तुमको बस पास करके बाहर जाना है। तो कार्डियोवास्कुलर का तुम बस बेसिक थोड़ा सा पढ़ लो, हार्ट का डायग्राम सीख लो, हार्ट का जो छोटा मोटा पॉइंट्स है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, जैसे कि सुपीरियर वेना कवा हो गया, इन्फीरियर वेना कवा हो गया, फिर फिशर हो गया, फिर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम हो गया, एपेक्स हो गया, है ना, सेप्टम हो गया। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो। अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हार्ट के रिलेटेड ही लिखना, क्योंकि अगर 5 मिनट का आ गया, तुम 3 पेज लिख सकते हो, उस हिसाब से थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है। अगर 5 में से 1-2 नंबर भी मिल जाए वो तुम्हारे लिए बोनस हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारा पार्ट 1 तो पेपर 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। उसमें तुम इस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर पढ़ोगे तो फर्स्ट पेपर से यानी पार्ट ए से तुमको आ जाएगा 30-35 मार्क। मॉडर्न से तुम अगर 15 मार्क भी जुगाड़ लियो तो तुम पास हो जाओगे भाई, उतना तो कॉन्फर्म है। तो पेपर 2 जो है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ तुमको कैसे पास करना है इसको। और ये आ गया पेपर 2, यानी सबका सबसे वाला भयानक जो सपना है पेपर 2 का, वो है एनाटॉमी का, वो है पेपर 2, ठीक है। तो उतना भी घबराने का कुछ है नहीं। देखो पेपर 2 में भी है ना, वो जो पार्ट है वो ही मेन तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है पास होने के लिए, ठीक है। तो पेपर 2 में तुम्हारा जो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है ना, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आज मतलब आने का वो चांसेस रहता है, कि जैसे कि फेटल सर्कुलेशन हो गया, फिर तुम्हारा जाम लेयर फॉर्मेशन हो गया, वो आता है कभी कभी। तो 5 मार्क्स के हिसाब से तुम थोड़ा मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है वो थोड़ा उसको तैयार रखना। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो जितने भी ऑर्गन्स है पेपर 2 में भाई, उसको तो तुम मतलब दिन दिन रात एक कर दो इसके पीछे। इसको तुम रट्टा मारो कैसे भी करो पता नहीं भाई, तुमको इसको याद करना है। जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे कि तुम्हारा लंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, फिरिंग्स हो गया, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनी, यूरिन ब्लैडर, जितने भी तुम्हारा वाइटल ऑर्गन्स है उसको तुम याद कर लो सही से। उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, इसका जो वेट है, इसका इसका क्या साइज है, डायमेंशन है, डायमीटर है, किसका कितना है, वो तुम याद कर लो, रट्टा मार लो। एक काम कर सकते हो कि एक पेपर में सब ऑर्गन्स का तुम वेट वगैरह लिख के तुम अपने दीवार पे टांग सकते हो। उसको खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त हर टाइम देखो, याद हो जाएगा, उतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है भाई, इस ऑर्गन्स का डायग्राम बहुत ही मस्त है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऑस्टियोलॉजी का डायग्राम जैसे मस्त है, ये ऑर्गन्स जितने भी है सबका डायग्राम बहुत ही मस्त है। उसको तुमको अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक कॉपी ले लो ड्राइंग वाला, ड्राइंग का वाइट पेज का, उसमें हर टाइम मतलब एक दिन में तुम जितने घंटे पढ़ाई करते हो, जितने घंटे पढ़ाई करते हो, इसमें से तुम आधा 1 घंटा तुम ड्राइंग को, रोज इसको ड्राइंग को तुम आधा घंटा या फिर 1 घंटा दे दो, ठीक है। एक दिन कर लिया ड्राइंग, दूसरे दिन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ड्राइंग याद रह जाएगा मगर लेवलिंग वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर रोज रोज रात को कर लो 1 घंटा या फिर आधा घंटा ड्राइंग विथ लेवलिंग करो, अच्छे से याद कर लो। ये तुमको मतलब पास होने के लिए बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है 10 मार्क्स पे। 10 मार्क्स में तुम्हारा सेंसरी, डाइजेस्टिव या फिर यूरिनरी से एक तो आएगा 10 मार्क्स के लिए। सेंसरी से आएगा ही आएगा। सेंसरी में हो गया 5, है ना, टंग हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, ठीक है। तो फिर तुम्हारा 5 हो गया। 5 में से एक तुम पकड़ लो, तो 5 में से तुम टंग का कर लो अच्छे से, मतलब आई, टंग और जो है इसका क्या बोलते इसको, नोज, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही अच्छे से करो, बाकी दोनों भी मतलब हल्के तैयारी रखो कि आने से तुम कुछ लिख पाओ, ठीक है। सो सेंसरी तुम अच्छे से कर लो। फिर डाइजेस्टिव से एक आने का चांसेस रहता है और यूरिनरी से एक आने का चांसेस रहता है, उसको भी तुम अच्छे से करो। डाइजेस्टिव में तुम क्या, वो स्टोमक कर लो,
लंग्स, अरे सॉरी, लीवर कर लो, फिर ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, पेनक्रियास, है ना, फिर स्प्लीन, वो वगैरह डाइजेस्टिव से कर लो, अच्छे से कर लो विथ डायग्राम एंड लेवलिंग। यह याद रखना भाई, अगर तुम इसमें चूक जाओगे तो पास होने का कोई चांसेस नहीं है। फिर नर्वस सिस्टम सबसे भयानक वाला, इसमें से भाई तुम्हारा 5 या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो इसमें क्या करो, तुम फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। देखो पहले लिखो नर्वस सिस्टम, फिर सीएनएस, डीएनएस, अरे सॉरी पीएनएस, सीएनएस से जितने भी फ्लो चार्ट है वो बनाओ, पीएनएस से जितने भी फ्लो चार्ट है वो बनाओ, ठीक है, पहले वो बना लो। और इसमें से जितने भी पॉइंट्स है, जैसे सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया, ठीक है, उसका एक छोटा छोटा डिफिनेशन सीख लो, और ब्रेन में यह कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी सीख लो, ठीक है। अगर कुछ भी आ गया तो तुम ये लिख सकते हो, ये लिख के तुम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ब्रेन का जो एक लेवलिंग है, मतलब डायग्राम है, वो भी थोड़ा कर लो, और कौन सा पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी थोड़ा याद कर लो। तो हो गया तुम्हारा एनाटॉमी का पेपर 2 पास, ठीक है। अगर मेरे तरीके से करोगे तो इस पेपर में भी 40-50 आ जाएगा, कैसे कि पार्ट अगर तुम ऑर्गन्स अच्छे से कर लिए तो इसमें से तुम्हारा 20 मार्क्स तो पक्का है भाई। और 10 मार्क्स से जो जो क्वेश्चन 2 है सेंसिटिव डाइजेस्टिव, उसमें से तुम 6 भी पकड़ लो तो फिर भी 12 नंबर है, तो 20 और 12 इधर हो गया 32। फिर नर्वस सिस्टम और वगैरह छोटा मोटा क्वेश्चन मिला गया, अगर तुमको 10 मार्क भी मिल गया ना तो फिर तुमको 42 मार्क्स तो ऐसे आ जाएगा। फिर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के तुमको पता 100 नंबर स्कोर करना है ना। उसमें से हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा कॉलेज में तो 45-46 नंबर दे ही देगा, तो तुम पास हो जाओगे। इसको बस इसी तरह से इसको उतर जाना है, फिर सेकंड ईयर में चले जाओ भाई। एनाटॉमी में ऐसा कुछ मतलब रखा नहीं है कि तुम इसको 8 बार 10 बार इसको एग्जाम लिखो, ठीक है। तो होप करता हूँ कि इस बार तो भाई तुम निकाल ही दोगे एनाटॉमी, रचना शरीर, और इसको तुम एग्ज़ाम निकाल के भाई मेरे को एक बार थैंक्स बोल देना, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट में बोलना, और पढ़ाई भाई शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, मैं जैसे बताया उसमें से तुम सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो और पास हो जाओ, बस इतना ही है। चलो बाय।